अमरीकी डॉलर पर जो ये अहराम के ऊपर आंख बनी हुई है, ये आंख हमें किसी और की तरफ नहीं बल्कि दज्जाल के ज़ुहूर होने की तरफ इशारा कर रही है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि लातीनी ज़बान में डॉलर पर दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में साफ साफ कुछ लिखा हुआ है। कश्मीर टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दज्जाल का फितना कुर्बे क़यामत का अजीम फितना है। दज्जाल का फितना उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। दज्जाल का फितना तारीखी इंसानियत का इब्तिदा से लेकर इंतहा तक का सबसे बड़ा और खौफनाक फितना है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल एक जवान मर्द होगा, वो लंबे कद वाला और एक आंख से काना होगा, और दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेगा और सिर्फ मुसलमान ही उसे पहचान सकेगा। दज्जाल नाम का माने ही है झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल खुद को मोमिन जाहिर करेगा और फिर लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा और फिर आखिरकार नबूवत का और खुदाई का दावा कर बैठेगा। इस पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये मालूम हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता, जबकि वो सब जानदारों को दो आंखें देता है, वो खुद कैसे एक आंख वाला हो सकता है। दज्जाल उस वक्त जाहिर होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ समंदर के रास्ते पर रवाना हुए। हमारा सफर पुरसुकून के साथ गुजर रहा था कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई। पूरा एक महीना उधर इधर भटकने के बाद हमें समंदर में एक जजीरा नजर आया। हम सब कश्ती से उतरकर उस जजीरे के किनारे पर उतर गए। अभी जजीरे पर उतरे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीबो गरीब मखलूक निकली। उसके पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर घने थे कि मालूम ही न होता था कि उसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। उसने अपना नाम जसासा बताया और बोला, उधर एक मंदिर है, तुम सब उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और जब हम अंदर गए, हमने उधर एक शख्स को जंजीरों में बंधा हुआ देखा और उस शख्स ने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे नखलिस्तान के दरख्तों के मुतालिक तो बताओ, क्या उनमें फल हैं? एक मुसाफिर ने बोला, हाँ वहाँ तो फल कसरत से मौजूद है। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। और उसने पूछा, मुझे तबरिया की झील के बारे में तो बताओ, क्या उसमें पानी है? मुसाफिरों ने जवाब दिया, हाँ वहाँ तो बहुत पानी मौजूद है। उसने कहा, बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने एक आखिरी सवाल पूछा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में तो बताओ, क्या किया उसने अभी तक? मुसाफिरों ने जवाब दिया, वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। ये सुनते ही वो कहने लगा, अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं इस जजीरे से आजाद हो जाऊंगा और तमाम जमीन पर 40 दिनों तक घूमूंगा। ये एक हदीस है जिसमें वाकई दज्जाल के जाहिर होने की पेशनगोई की गई है। दज्जाल दुनिया में 40 दिनों तक घूमेगा। उन 40 दिनों में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी दिन आम दिन की तरह होंगे। दज्जाल एक गधे पर सवार होकर निकलेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी जमीन पर घूमेगा। जमीन का कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी न रहेगा जहां दज्जाल न जाए, सिवाय मक्का और मदीना मुनव्वरा के। दरअसल मक्का और मदीना की हिफाजत फरिश्ते खुद करेंगे। वो दज्जाल को इन 2 जगहों में दाखिल होने से रोक लेंगे। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। यहूदी खास तौर पर गधे को बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं और अपनी इबादत में गधे को जरूर शामिल करते हैं। अमरीकी डॉलर पर जो ये आंख बनी हुई है, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, इस आंख का एहराम से अलग होने का मतलब ही है कि एक आंख वाले खुदा का आना अभी बाकी है, यानी दज्जाल का ज़ुहूर होना बाकी है। और एहराम के नीचे लातीनी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है
नोवस ऑर्डो सेक्रोलम। इन अल्फाज का मतलब है दुनिया की नई तरतीब, और ये बात हूबहू इस बात से मिलती जुलती है कि दज्जाल 40 दिन तक दुनिया पर हुकूमत करेगा, और इस हुकूमत की निशानी डॉलर पर लातीनी ज़बान में दी गई है। उम्मीद है कश्मीर टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।